झांसी में घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि एक पक्ष ने घर में घुसकर महिलाओं सहित घर के दूसरे लोगों के साथ मारपीट की। घर में रखे सामान की भी तोड़फोड़ की गई। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। समस्तीपुर के मोहिद्दीन नगर में ऑर्केस्ट्रा के दौरान गोली चली, जिसमें एक डांसर घायल हो गई। तमाम पाबंदियों के बावजूद ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भोजपुरी गानों पर बार बालाएं ठुमके लगा रही थीं। डांस के दौरान जहां जमा लोग हर्ष फायरिंग कर रहे थे, तो वहीं मंच के पास मौजूद एक युवक की गोली एक डांसर को लगी और वो वहीं घायल होकर गिर गई। वडोदरा में पुलिस ने वर्चुअल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। आर्किटेक्ट के नाम चलाए जा रहे सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड नीलेश गुप्ता नाम का शख्स बताया जा रहा है। पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि अलग अलग राज्यों से जरूरतमंद लड़कियों को पोर्न वेबसाइट पर अंग प्रदर्शन करने की बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। अलीगढ़ में पुलिस के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस एक शख्स के साथ मारपीट की शिकायत के बाद मामले की तफ्तीश के लिए पहुंची थी। शिकायत करने वाले से मारपीट करने वालों ने पुलिसकर्मी के साथ भी मारपीट की, लेकिन आरोपियों के इलाके के विधायक अपने साथ लेकर चलते बने। मामले में लापरवाही के आरोप में इलाके के दरोगा को लाइन हाजिर किया गया है। मुरादाबाद में एक शख्स ने घरेलू विवाद की वजह से अपने ही घर में लूटपाट करवाई और पत्नी पर जानलेवा हमला कराया। वारदात 19 नवंबर की है। बदमाशों ने एक शिक्षिका के घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया था और घर में मौजूद महिला शिक्षिका और उसके बच्चों को बंधक बनाकर हमला किया था। अब पुलिस ने महिला के पति समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने फरार इनामी बदमाश के रिश्तेदारों की पिटाई करते हुए जुलूस निकाला। इनामी बदमाश अमजद लाला ने थाना प्रभारी पर गोली चलाई थी और फरार हो गया था। पुलिस अमजद लाला को तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन उसके रिश्तेदारों को बुरी तरह सड़कों पर पीटते हुए जुलूस जरूर निकाल दिया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। दिल्ली के पौष इलाके विकासपुरी में 70 साल के एक बुजुर्ग की उन्हीं के घर के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आतम सिंह कराला के आनंदपुर धाम गुरुद्वारे में सेवा करते थे और कई सालों से वहीं के प्रधान भी थे। सोमवार की शाम वो कराला गुरुद्वारे से ही घर के लिए निकले थे और करीब 5:20 पर वो विकासपुरी अपने घर पहुंचे। जैसे ही आतम सिंह अपनी गाड़ी से निकले, पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उनके बेहद नजदीक से सिर में गोली मार दी और फरार हो गए। सोनभद्र में एक परिवार उस समय बाल बाल बच गया जब एक कंटेनर कार के ऊपर पलट गया और पूरे परिवार को एक खरोंच तक नहीं आई। कार चला रहे अनिल पांडे के मुताबिक वो पूरे परिवार के साथ प्रतापगढ़ से मध्य प्रदेश जा रहे थे। उनकी कार जैसे ही रेणुकूट के पास पहुंची, हादसा हो गया और कार कंटेनर के नीचे दब गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस ने 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। हमला, लूटपाट, हत्या और आगजनी समेत कई मामलों में पुलिस को 3 नक्सलियों की तलाश थी। सुरक्षा एजेंसियों ने खुफिया जानकारी के बाद तीनों को घेरा और गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर में 11 साल के बच्चे की लाश बरामद होने से हड़कंप मच गया। बच्चे का शव गन्ने के खेत में अर्धनग्न हालात में मिला। बच्चा 3 दिनों से लापता था। परिजनों के मुताबिक आयान भट्टे से अचानक गायब हो गया था। परिवार वालों ने किसी के साथ रंजिश की बात से इनकार किया है। फिरोजाबाद में एक घर में शादी का जश्न मातम में तब्दील हो गया। घर के मुखिया की हत्या उन्हीं के नाती ने कर दी। रिटायर्ड प्रोफेसर अपनी नातिन की शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। तभी पहले से चले आ रहे संपत्ति विवाद में प्रोफेसर के नाती ने उनकी हत्या कर दी और फरार हो गया।